औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। अब जनाब, वर्क भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में और एनर्जी भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में, और कल ये स्लाइड भी हमने डिटेल में देख ली थी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो हैं वो क्या हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बच्चे पता करना क्या है, डेफिनेशन करेंगे इस फॉर्म की। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इन फॉर्म्स की डेफिनेशन करेंगे और फिर इनके सोर्सेज को देखेंगे। नहीं समझ आया कि ये हमें कहाँ से मिलती हैं, और फिर इनके इस्तेमाल देखेंगे। क्लियर? तो जनाब, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कुछ जो मेन का मतलब है अहम किस्म की जो शक्लें हैं एनर्जी की वो नीचे दी गई हैं। हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हीट एनर्जी दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिवन आउट, एनर्जी की वो शक्ल जो खारिज हो, किन से? हॉट बॉडीज से। गर्म इसाम जो है, कौन? गर्म इसाम जो है, जो अपने जिस्म से एनर्जी की शक्ल को, खारिज से सूरज है तो जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है दैट इज द हीट एनर्जी। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कूल बॉडी। नहीं समझ आया? या दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी के सोर्सेज क्या है? तो हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फ्यूल्स। आप ईंधन जला के हासिल करते हैं। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। ये हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खुराक से मिलती है। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मोशन इज अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। जब आप देखें अपने हाथों को रगड़ते हैं ऐसे करके तो क्या होता है? हीट एनर्जी मिलती है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी आपको क्या देती हैं? हीट एनर्जी देती हैं। मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को पता है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल्स क्या हैं? वाटर रनिंग डाउन ए रिवर, पानी जो एक दरिया में बह रहा होता है। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, याद है ना? तो इसके अंदर भी एनर्जी होती है। मूविंग कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इलिप्टिड हैमर में पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्ट्रेच्ड बो में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैटापोल्ट, गोलेल, कभी देखिए कैटापोल्ट? गोलेल से वो बंटा डाल के मारते हैं, है ना? चिड़िया मारी कभी उससे? नहीं मारी? किस लड़की ने? लड़की की तरफ से भी आवाज आ रही है, किस मारी है? गुड। तो ए स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक खिंचा हुआ या दबा हुआ जो स्प्रिंग है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ये दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्मा। क्या? मैग्मा इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब आपका सवाल मेरे पे ये आएगा कि सर ये मैग्मा क्या होता है? इसको उर्दू में कहते हैं लावा। लावा पता है? पिघली हुई चट्टानें जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनको हम मैग्मा या लावा कहते हैं। ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। मतलब जमीन के सरफेस से किसी बॉडी में उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, वो एनर्जी जो एक बॉडी में महफूज होती है ड्यू टू इट्स हाइट, उसकी हाइट की वजह से इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में, इस कॉल्ड कहलाती है इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
Sound energy, that form of energy which produces the sensation of listening in our ears is called sound energy. Sources of sound energy क्या है जी? Sound is produced by vibrating bodies. आवाज पैदा करने के लिए बॉडीज का क्या करना जरूरी है? वाइब्रेटिंग बॉडीज. अब मजे की बात यह है कि आप जब बोलते हैं तो अपने गले पे अगर आप हाथ रख के चक्कर आपका गला थरथरा रहा होता है. कभी आपने गिटार को देखा? जब गिटार बजता है तो उसकी स्ट्रिंग ट्रिन ट्रिन करती है तो वो वाइब्रेट करती है तो उससे आवाज पैदा होती है. तो वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज. अब वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड, वाइब्रेटिंग वोकल, आपके गले में एक कॉर्ड कहते हैं किसको? धागे को. धागा नुमा एक झिल्ली होती है. जैसे आवाज उसके ऊपर से तेजी से गुजरती है ना तो ये जो आपको आवाज आ रही है ना ये वहां से पैदा हो रही है. ठीक है. तो वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड इन द ह्यूमन थ्रोट produces what? Produces sound. Vibrating string of the sitar or guitar. गिटार, सितार कभी देखा? वो जो पुराने जमाने के कव्वाली करने वाले होते हैं, एक बड़े से पेट की तरह की को लंबी सी उसके साथ डंडी लगी होती है, उसको बजाते हैं. दैट इज द सितार. तो गिटार समझ आ गया? गिटार तो आपको पता लगे होते हैं आजकल. गिटार प्रोड्यूसेस द साउंड. वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन ए फ्लूट. जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है किसमें? फ्लूट में. फ्लूट किसे कहते हैं? बांसुरी. वो गले मुंह के साथ लगा के उसके ऊपर ऐसे उंगलियां मार मार के वो बजाते हैं उसे, तो फ्लूट कहते हैं बांसुरी को. तो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम जो वाइब्रेट करता हुआ हवा का कॉलम है इन ए फ्लूट, किसमें? बांसुरी. फ्लूट पाइप प्रोड्यूस साउंड. वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ द ड्रम. जो ढोल होता है ना इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जब उसको मारते हैं तो वो भी वाइब्रेट करती है. ठीक है. तो वाइब्रेटिंग डायफ्राम उस पर्दे को कहते हैं. अब द ड्रम मतलब ढोल का प्रोड्यूसेस साउंड, वो आवाज पैदा करता है. एग्जांपल्स आ गई जी. वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ द सितार, वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा, ये साउंड पैदा करते हैं. तो बस सोर्सेज और उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. लाइट एनर्जी का दैट टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज इज कॉल्ड light energy. Sources of light energy can light energy is obtained from the sun. Light energy is obtained from the electrical bulbs, fluorescent tubes, and by burning the fuels. Light is obtained from the candles. ये सारी चीजों से आपको लाइट एनर्जी मिलती है. केमिकल एनर्जी जनाब, जो केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है. दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which is stored in the chemical bonds of a substance. एनर्जी की वो शक्ल जो स्टोर होती है किसमें? किसमें? केमिकल बॉन्ड. ठीक है. जैसे मैं आपको क्या करता था, वो याद है वो जो शेड पेड़ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, मैं कहता था सिंगल बॉन्ड बन गया. जैसे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, वाटर बनता है ना. तो ये इन बॉन्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं. तो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ए सब्सटेंस is called chemical energy. Sources of chemical energy क्या है जी? The chemical energy stored in the chemical bonds of fuels. अब ये जो आपके फ्यूल्स है जैसे नेचुरल गैस है, तो जैसे आप इसको तीली लगाते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी. समझ आया? The chemical energy stored in the chemical bonds of fuels such as natural gas, petrol and coal is converted into heat energy during the burning. Clear हो गया? Cells and batteries convert the chemical energy of a substance प्रेजेंट इन द. सुन रहे हो? जो सेल्स और बैटरीज हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर हो गया? ये इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा. एनिमल्स कन्वर्ट. एनिमल्स क्या करते हैं? बदल देते हैं केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड टू हीट. अब आप ग्लूकोज, ये रोटी जो है ना ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स है, तो जो रोटी आप खाते हैं बेटा, एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स कन्वर्ट कर देते हैं किसको? केमिकल एनर्जी को, जो कि महफूज होती है किसमें? केमिकल बॉन्ड्स में. किसके? फूड के और ग्लूकोज के टू हीट एंड मस्कुलर एनर्जी. हीट एनर्जी में और मस्कुलर एनर्जी में, जिससे आपकी बॉडी गर्म भी रहती है और आपके मसल्स मूव करते हैं. क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का द एनर्जी विच इज स्टोर्ड या विच इज यूज्ड टू पुश द चार्जेस अलोंग अ वायर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब वो एनर्जी जो एक वायर के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? मूव करवाती है, पुश करवाती है. समझ आ नहीं आया? तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बैटरीज हैं, सेल्स हैं, जनरेटर्स हैं, सोलर सेल्स हैं, थर्मोकपल है. अब थर्मोकपल क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को किसमें चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर हो गया? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या? ये एक ऐसी डिवाइस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी का दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड
ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी की वो शक्ल जो रिलीज होती है किसके दौरान में, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान में। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन भी हो सकता है और फिशन रिएक्शन भी हो सकता है। इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जी, न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्सेज क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एनर्जी फ्रॉम द सन भी ये न्यूक्लियर एनर्जी है। जो आपका सन है इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्शन हाइड्रोजन बम्स पड़ते हैं, ठीक है, तो उनसे ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। द रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द एटॉमिक बम, अब ये एटम बम फटता है सॉरी, तो उसके अंदर भी जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी भी किससे मिलती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो अब ये जी आगे आपकी बुक के ऊपर जो डिटेल्स बताई हुई हैं, मैंने ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया निचोड़ निकाल। अब ये जो आपकी बुक पे लिखा मैं अब आपको वो पढ़ के बताऊंगा, नहीं समझे? ठीक है, फिर एनर्जी फ्रॉम द सन आएगा, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम आ जाएगा, सोलर सेल्स आ जाएंगे, विंड आ जाएगी, जियोथर्मल एनर्जी, ये मैग्मा जमीन के अंदर दिखाऊंगा। बायोमास से एनर्जी कैसे मिलती है, मास एनर्जी इक्वेशन जिसको मैंने शुरू में आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि E इक्वल MC स्क्वायर, ये भी आएगी यहाँ पे। और फिर बस एफिशिएंसी, और ये मैग्मा बाद में आ रहा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी भी क्लियर होगी। आज जल्दी जल्दी इसको रीड करते हैं और आगे चलते हैं जी। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोल्यूशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। वाटर रनिंग डाउन ए स्ट्रीम, विंड, ठीक है, ए मूविंग कार, ए लिफ्टेड हैमर, ए स्ट्रेच्ड बो, ए कैटापल्ट और कंप्रेस्ड स्प्रिंग प्रोसेस मैकेनिकल। ये मैं पीछे लिख के दे चुका हूँ, इसकी पहले डेफिनेशन है, बाकी इसके सोर्सेज है। हीट एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, ये डेफिनेशन दी थी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये सोर्सेज थे। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन द मोशन इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये भी सोर्सेज हैं। द फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, वो हमें जो खुराक हम खाते हैं वो भी हमें हीट एनर्जी देती है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, तो जो सूरज है ये हीट एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनाब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दुनिया में जो सबसे ज्यादा एनर्जी की शक्ल हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, isn't it? बोलते क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप इसको ले जा सकते हैं, इसको मुहैया कर सकते हैं, इसको फराहम कर सकते हैं इजीली, आसानी के साथ, टू एनी डिजायर्ड प्लेस, अपने किसी भी मतलूबा जगह पे थ्रू द वायर्स। किसके तरीके से? सिर्फ तारे लगानी पड़ेगी। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरीज, या अब इसके सोर्सेज आ गए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज क्या? बैटरीज हैं, सेल्स हैं और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं। शाबाश बच्चों, सोलर सेल्स हैं। these इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, सुन रहे हो? जनरेटर्स आर रन बाय द हाइड्रो पावर। ये किससे चलते हैं? हाइड्रो पावर का, पानी की पावर से। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, पावर कहते हैं ताकत। थर्मल और न्यूक्लियर पावर। थर्मल का मतलब क्या? आप कोयला जलाएंगे और उससे पानी गर्म करेंगे, जैसे प्रेशर कुकर, कभी देखा प्रेशर कुकर? तो उसके अंदर वो जो पानी होता है वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपके थर्मल पावर स्टेशन है वहां पे क्या किया जाता है? पानी को, किसको? पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती है, और उस स्टीम से इस तरह के पंखे होते हैं जिनको घुमाया जाता है बड़ी तेजी के साथ। जैसे प्रेशर कुकर के सामने आपको पंखा रखे तो घूमेगा नहीं, घूमेगा तेजी के साथ। ऐसे वो जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर से स्टीम निकल रही होती है, इसी तरह जो थर्मल पावर स्टेशन है उनमें भी क्या किया जाता है? बड़ी पावर के साथ स्टीम प्रोड्यूस करके बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को घुमाया जाता है, और उसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर से क्या पैदा की जाती है? बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है जी? जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है उसके फिशन रिएक्शन से क्या पैदा की जाती है? फिशन रिएक्शन नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस बनाए, सुन रहे हो, और साथ बहुत सारी हीट खा रहे, जो इस बड़े न्यूक्लियस का टूटकर दो छोटे न्यूक्लियर बनाना, दूसरे एलिमेंट्स में चेंज हो जाए ना, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। ये मैं केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। और फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, और उसमें भी अच्छी खासी हीट खारिज होती है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गई जी। साउंड एनर्जी,
When we knock at the door, जब हम दरवाजे पे दस्तक देते हैं, we produce sound, हम आवाज पैदा करते हैं. Sound is a form of energy. Sound जो है वो एनर्जी की शक्ल है. It is produced when a ये तब पैदा होती है जब एक बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है. सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ए ड्रम, जैसे कि एक ढोल का थरथराता हुआ पर्दा. वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स द सितार और गिटार या सितार की क्या करती हैं, थरथराती हुई तारें. एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, और थरथराता हुआ हवा का कॉलम ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट पाइप. जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आवाज आप पैदा करते हैं, उनका थरथराता हुआ हवा का कॉलम जो है वो भी क्या पैदा करता है, आवाज पैदा करता है. लाइट एनर्जी. लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी वो मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, यू कम अक्रॉस, जिनका आपको सामना करना पड़ा है. तो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब पौधे तो रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं. वी आल्सो नीड लाइट टू सी द थिंग्स. हमें ये यूजेस ऑन लाइट एनर्जी. ठीक है, मतलब पूछ ले वेयर द लाइट एनर्जी इज यूज्ड, तो प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी इन द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वी आल्सो नीड लाइट टू सी द थिंग्स. हमें लाइट की जरूरत होती है चीजों को देखने के लिए. वी गेट लाइट फ्रॉम द कैंडल्स, फ्लोरेसेंस ट्यूब्स, वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स नहीं देखी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, एंड आल्सो बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. आपके घर में अगर बिजली चली जाए तो एक लैंप होता है गैस वाला, पता है ना, उससे आप जो है क्या कहते हैं उसको, वो तेल वाली बत्ती होती है ना, वो लालटेन कहते हैं उसको. चले आगे. तो फ्लोरेसेंस ट्यूब्स एंड आल्सो बाय इलेक्ट्रिकल बल्ब, बर्निंग ऑफ फ्यूल. However, most of the light comes from the sun. ज्यादातर जो रोशनी वो कहाँ से आती है, सूरज से आती है. क्लियर हो गया. फैसल मस्जिद के बल्ब जलाकर आपको बता रहे हैं कि लाइट इज नीडेड ड्यूरिंग द नाइट आल्सो. क्लियर है. आगे चलें क्या, देखिए फैसल मस्जिद या नहीं देखिए. केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंसेस. तो आपकी फूड हो या चाहे आपका फ्यूल हो या कोई भी मादा हो, उसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसकी केमिकल एनर्जी. वी गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीस सब्सटेंसेस. फिर हम क्या करते हैं, इन मादा जैसे दूसरी शक्लें भी एनर्जी की हासिल करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कोल कोयला का जलना, नेचुरल गैस का जलना इन एयर, किसमें, हवा में, ऑक्सीजन में. इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच रिलीजेस एनर्जी एज हीट एंड लाइट. ये केमिकल रिएक्शन है जो खारिज करता है क्या, एनर्जी को, तवानाई को एज हीट, हरारत की शक्ल में, एंड लाइट और रोशनी की शक्ल में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सेल. सुन रहे हो, सेल से मिलती है, बैटरी से मिलती है. द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम. ठीक है. एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. जो जानवर है वो अपनी मसल्स की एनर्जी और हीट एनर्जी किससे ऑब्टेन करते हैं, उस खुराक से जो वो खाते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी जनाब. न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन. हीट एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल. हीट एनर्जी जो खारिज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, सुन रहे हो, तो वो हम कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में. द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर लास्ट बिलियन ऑफ ईयर. जो सूरज से हमें एनर्जी मिल रही है कई लाखों सालों से, सुन रहे हो, बिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों सालों से, इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सन, जो कि सूरज पर रूनुमा हो रहा है. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है, और इसके बहुत सारे रिएक्शन, इसका सवाल भी बनता है पेपर में कि डिस्क्राइब द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझ आ नहीं है तो वो कहेंगे एक्सप्लेन दिस फिनोमेना एक्सप्लेन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक एग्जांपल की मदद से. तो आप चाहे ये एग्जांपल लिख दें, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी तबाह नहीं की जा सकती. होएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स. ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसे क्या कहते हैं, एनर्जी जो है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, उसे तबाह नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, बल्कि हम इसको दूसरी शक्लों में तब्दील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये एक एग्जांपल आप दे दें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी.
रब योर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़िए, टुगेदर, एक दूसरे के साथ, क्विकली, ठीक है, तेजी के साथ। तो वी विल फील या यू विल फील देम वार्म, हमें वो गर्म महसूस होंगे। तो वी हैव यूज्ड आवर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग द हैंड्स, हमने क्या किया, अपने मसल्स की एनर्जी यूज करके हैंड्स को रब किया। तो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, उस एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया, हीट एनर्जी। तो मसल्स की एनर्जी किसमें चली गई, हीट एनर्जी। तो वी हैव यूज्ड आवर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग द हैंड्स, एज द रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। अभी आपको बता रहे हैं कि हाथों को रगड़ने के अमल में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। समझ आ गया? सो प्रोसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, जो फितरत में, समझ आ लिया, ये आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एग्जांपल दे दी है। कहां तक, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ हैंड्स, तो आपने एग्जांपल दे दी है। आगे आप कुछ एडिशनल लिख रहे हैं, समझ आया? ये एक एग्जांपल आपने दे दिया रबिंग ऑफ हैंड का। तो प्रोसेस इन नेचर, जो अवामिल हैं, जो अमल हैं, जैसे बुखारात का बनना, बुखारात ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल किस में कन्वर्ट होते हैं, पानी के कतरों में, और फिर बारिश बरसती है और वो दरिया और समुद्रों की शक्ल में जमीन पर मौजूद है। दोबारा फिर पानी बुखारात बनता है और ऊपर जाता है और फिर बारिश की शक्ल में बरसता है। तो ये फिनोमेनन है, नहीं समझ आया? तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, एनर्जी चेंजेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द हीट फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशंस। क्या कह रहे हैं, जो कुछ एनर्जी है किससे, सूरज से, इज टेकन अप, वो जज़ब कर लेता है या ले ली जाती है बाय वाटर, किसमें जज़ब हो जाती है, पानी में, इन द ओशन, समुद्रों में। दिस इंक्रीजेस द थर्मल एनर्जी, ये क्या कर देता है, थर्मल एनर्जी को बढ़ा देता है, हीट एनर्जी को बढ़ा देता है। थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ टू फॉर्म द वाटर वेपर्स। अब क्या हुआ, सूरज की एनर्जी आई, उस एनर्जी ने क्या किया, जो पानी था उसको, उसकी थर्मल एनर्जी को इंक्रीज किया। थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो बुखारात बनेंगे, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो बुखारात बनते हैं ना, ऐसे बुखारात बनेंगे, हवा में जाएंगे। सुन रहे नहीं सुन रहे, ये भी कह रहे हैं। थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स, ठीक है। तो जो सरफेस पे पानी होता है वो गर्म होकर वेपर्स बनाना शुरू कर देता है। दीज वेपर राइज, अब ये जो बुखारात है ये ऊपर की तरफ उठते हैं, एंड फॉर्म क्लाउड्स, वो क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं। नहीं समझे? तो ये जो है ये बादल बना देते हैं, ये बादल फिर क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं। सुन रहे हो? तो these vapor rise up and form the clouds as they cool down, जैसे ये ठंडे होते हैं बादल, सुन रहे हो, जैसे ये ठंडे होते हैं, as they cool down they form water drops, ये पानी के छोटे छोटे कटरे बनाते हैं, and fall down as rain, और बरसते हैं नीचे किसकी शक्ल में, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस का, सुन रहे हो? अब इन बादलों में सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब पानी के कतरे नीचे करेंगे तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स, जैसे बारिश बरसती है तो जो कतरों की पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। दिस रेन वाटर में रीच ए लेक और ए डैम, ये जो बारिश का पानी होता है वो एक झील तक या एक डैम तक पहुंचता है। एज रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसे जैसे बारिश का पानी जो है वो बहता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी। अब देखें जो बारिश का पानी है जमीन के साथ रगड़ खा के बहता है ना, तो वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको कुछ हिस्सा किसमें चेंज हो जाता है, थर्मल एनर्जी में, फ्रिक्शन की वजह से। इस काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, व्हाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल। अब क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट ऑफ, पहली बात तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी में चेंज होती है, व्हाइल पार्ट्स, बल्कि लेकिन कुछ हिस्से जो हैं ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, हरकत करते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी के, आर यूज्ड टू वॉश अवे द सॉइल पार्टिकल्स और रॉक नोन एज सॉइल इरोजन। तो क्या करता है, पानी अपने साथ चट्टानों और मिट्टी को बहा के ले जाता है और उसे कहता है जमीनी कटाव। कभी कभी बारिश होती है तो जमीन में खड्डे पड़े हुए होते हैं, नाले बन जाते हैं। वो क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। क्लियर हुआ? तो ये वो कह रहे हैं। तो as the rain water flows down, its kinetic energy changes into thermal energy, while the parts of the kinetic energy of the flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion. During the interconversion of, समझ आया? तो ये एनर्जी की इंटरकन्वर्जन हो रही है।
क्या हुआ था, हीट एनर्जी किस में स्टोर होगी, वेपर्स में, वेपर ऊपर गए, बादल बने, बादल ठंडे हो गए, पानी के कतरे बरस गए नीचे। ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तबादले में फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, द टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आखिरी जुमला है, आखिरी पैरा। जैसा कि ये साइकिल को आपको क्या देनी पड़ी है, एनर्जी देनी पड़ी है इस पहाड़ पर चलने के लिए, देनी पड़ी है। जैसे ऊपर चले जाएगा फिर पैडल नहीं मारना पड़ेगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अब वो जो एनर्जी आपने इसको दी थी, अब वही एनर्जी की मदद से ही नीचे आएगा। क्लियर हुआ? तो जनाब इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रही है और वेलोसिटी कम होती है तो यहाँ पे जाकर जीरो हो जाएगी, तो हाइट मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब जैसे नीचे का मूव करेगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? काइनेटिक से पोटेंशियल बनी, पोटेंशियल से फिर काइनेटिक। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में रिलीज होती है, सच एज फिशन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि फिशन का रिएक्शन है क्या करने के लिए, बिजली पैदा करने।